जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने 750 सवाल देख लिया था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करते हैं 751 से। पहला सवाल आज का, WPI थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष 2011-12 संशोधित करके आधार वर्ष 2022-23 करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति का गठन किया है। जो हमारा बेस ईयर था ये 2011-12 रखा गया था। अब इसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया, 2022-23 कर दिया है। ठीक है, तो याद रखिए कि 11-12 से 22-23 कर दिया गया है। तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आपके पास ऑप्शन है ए तुहिन खान पांडे वित्त सचिव, ऑप्शन बी है अनंत नागेश्वर मुख्य अतिथि सलाहकार, ऑप्शन सी है वी सुब्रमण्यम सीईओ नीति आयोग, और ऑप्शन सी है रमेश चंद्र नीति आयोग के सदस्य। 751 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये नीति आयोग की जो सदस्य है रमेश चंद्र, इसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो है आधार बेस ईयर है उसको बदलने के लिए, और उन लोगों ने सक्सेसफुली 2011-12 से बदल करके 2022-23 कर दिया गया है। तो यही भी पूछ सकता है कि जो है अभी जो है प्रेजेंट WPI का जो बेस ईयर क्या है, तो आपके पास ये याद रखना चाहिए कि 2011-12 जो था इसका डबल कर देते हैं तो 2022-23 हो जाएगा। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बस ऑप्शन है ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है कराची, ऑप्शन सी है हनोई और ऑप्शन डी है लॉस एंजल्स। तो इसमें जो है जो राइटर्स के अनुसार है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो आपका ऑप्शन सी हो जाता है, वियतनाम की कैपिटल हनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभारंभ का अनावरण जो है हाल ही में किया गया, और इसका नाम क्या रखा गया, ये मस्कट की बात कर रहा है। तो इसका जो मस्कट है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन है सूरज और तूफान, तेजस और तारा, चांद और तारा, और उपरोक्त में से कोई नहीं। 753 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तेजस और तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। UNFCCC की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट BUR4 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005 से 2020 के बीच में भारत की GDP उत्सर्जन तीव्रता में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल आप मान सकते हैं, इसको एक्सटेंसिवली हम लोग को देखना भी होगा। आपके पास ऑप्शन है A 32, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 30% और ऑप्शन डी है 34%। 754 का जो ऑप्शन हो जाएगा 36% का ड्रॉप आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। किसकी नियुक्ति एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया एशकॉम, इसका ये फुल फॉर्म हो गया, कि महासचिव के रूप में हुई है? आपके पास ऑप्शन है शैलेंद्र पाठक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन अग्रवाल, ऑप्शन सी है दिलीप संघानी और ऑप्शन डी है मनीष सिंघल। 755 का सही जवाब जो हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा, मनीष सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 756। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कौन सा देश रहस्यमय वायरस ह्यूमन मेटानियोमो वायरस HMVP के संक्रमण की चपेट में है? आपके पास ऑप्शन है ए नामीबिया, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है जापान। 756 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। UN सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य के रूप में हाल ही में किन 5 देशों को 2 साल का कार्यकाल शुरू किया हुआ है? आपके पास ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, जाम्बिया, जमैका, आर्मेनिया, ग्रीस, ऑप्शन बी है तुर्की, अर्मानिया, फिलीपींस, घाना, हंडुरास, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, पोलैंड, वियतनाम, पनामा, और ऑप्शन डी है पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस और सोमालिया। 757 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया। अगर हम UN सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसमें टोटल मेंबर होते हैं 15। इस 15 को 2 भाग में बांटा गया है, 5 और 10। ये परमानेंट होते हैं, ये टेम्पररी होते हैं, और इसको हर 2 साल के लिए चुना जाता है। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो 1 महीने का इसको मिलता है रोटेशन बेसिस पे। ठीक है, इस 5 मेंबर में से जो परमानेंट है वो USA है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, और एक बच जाता है UK। ये 5 परमानेंट इसके मेंबर्स हैं, और बाकी जो 10 मेंबर्स हैं हर कंटिनेंट से चुना जाता है, चाहे वो एशिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, या फिर नॉर्थ अमेरिका हो या साउथ अमेरिका हो। तो आप देख पाएंगे जैसे ये पनामा, ये आपका साउथ अमेरिका से है, सोमालिया अफ्रीका से है, ग्रीस ये आपके ईस्टर्न यूरोप से है, ये आपके डेनमार्क नॉर्दर्न यूरोप से है, और पाकिस्तान एशिया से है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। भूटान के राजा
जिमे खेसर नामग्याल ने 117वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में किस भारतीय शिक्षाविद को दासों की उपाधि से सम्मानित किया है? आपके पास ऑप्शन है एम जगदीश कुमार, ऑप्शन बी है योगेश्वर सिंह, ऑप्शन सी है अरुण कपूर और ऑप्शन डी है सुधीर के जैन। 758 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अरुण कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन 759 में प्रधानमंत्री ने पार्वती काली संधि चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना से राजस्थान के साथ किस राज्य को फायदा होगा? आपके पास ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी है हरियाणा। 759 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 760 में आ जाते हैं। किस राज्य ने हाल ही में बंगलार बाड़ी आवास योजना की शुरुआत किया है? आपके पास ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 760 का जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा बंगलार बाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए एआई इंक्यूबेशन सेंटर AICC का अनावरण कहाँ किया है? आपके पास ऑप्शन ए बंगलुरु, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है हैदराबाद और ऑप्शन डी है श्रीनगर। 761 का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए बंगलुरु हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल आप मान सकते हैं। फ्यूचर वार के लिए जो है हम लोग इंक्यूबेशन सेंटर बनाए हैं, ठीक है, जिसका नाम है AIC। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी ने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब जीता है? आपके पास ऑप्शन है ए निराली देसाई, ऑप्शन बी है मानिनी पटेल, ऑप्शन सी है संस्कृति शर्मा और ऑप्शन डी है कैटरीन सैंड्रा नील। 762 का जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा कैटरीन सैंड्रा नील। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आपके पास ऑप्शन है ए शाहरुख खान, ऑप्शन बी है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी है सलमान खान और ऑप्शन डी है अक्षय कुमार। 763 का जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा सलमान खान। तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया है वो सलमान खान को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 764 में हार्पर कॉलिंस इंडिया ने भारत के किस प्रसिद्ध पैरा एथलीट की आत्मकथा ब्रिंग इट ऑन द इनडेमोक्रेटिक स्टोरी ऑफ माई लाइफ का प्रकाशन की घोषणा किया है? आपके पास ऑप्शन है ए अदिति गोपीचंद, ऑप्शन बी है दीपा मलिक, ऑप्शन सी है रितु नेगी और ऑप्शन डी है सुश्री अंतिम। तो 764 का जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा दीपा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में ये इंपॉर्टेंट सवाल मान सकते हैं। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय जिसका नाम क्या रखा है युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, ये कहाँ पे बन रहा है? तो न्यू दिल्ली में बन रहा है। आपके पास सवाल है कि विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए जापान, बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है अमेरिका। जो ये युगे युगीन भारत है ये भारत के 5000 साल पुराना इतिहास को संजोने का काम करेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने जो है साझेदारी किया है ऑप्शन सी फ्रांस के साथ। 765 के बाद अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 766 में। ग्वालियर में हाल ही में संपन्न 100वें तानसेन संगीत समारोह में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। आपके पास ऑप्शन है ए पंडित स्वप्न चौधरी, ये तबला वादक है, शिव कुमार शर्मा ये बांसुरी वादक है, एल सुब्रमण्यम ये वायलिन वादक है और अली अकबर खां ये सरोद वादक है। 766 का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पंडित स्वप्न चौधरी। इसका ताल्लुक कौन से है? तो ये तबला वादक हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान सकते हैं, कभी कभी पर्सनालिटीज दे देता है और उससे एसोसिएटेड फील्ड दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक JCP ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया है? आपके पास ऑप्शन है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस सांसद है, ऑप्शन बी है भर्तृहरि मेहताब ये भाजपा के सांसद हैं, ऑप्शन सी में है अखिलेश यादव ये सपा के सांसद हैं और ऑप्शन डी है ददन सिंह ये जदयू के सांसद हैं। तो 767 का जो सही जवाब होगा 767 का जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा भर्तृहरि मेहताब जो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 768 में, ठीक है। हाल ही में विशाखापट्टनम के किन दो देशों के बीच नौसेना अभ्यास सिलनेक्स का आयोजन किया गया? आपके पास ऑप्शन है भारत मलेशिया, भारत इंडोनेशिया, भारत श्रीलंका और भारत इटली। और आप इस ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखें, SLIN को आप जो है क्या कर सकते हैं बाइफरकेट कर सकते हैं। तो SL श्रीलंका, IN से इंडिया एक्सरसाइज 2024। तो ये सही जवाब हो जाएगा 768 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। उडुपी कोचिन शिपयार्ड ने किस देश के सामान ढोने वाले
3800 TWD जनरल कार्गो वेसल पोर्ट को सप्लाई हाल ही में की है। आपके पास ऑप्शन है ए नॉर्वे, ऑप्शन बी है डेनमार्क, ऑप्शन सी है स्पेन और ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। इसका जवाब स्विट्जरलैंड नहीं होगा क्योंकि स्विट्जरलैंड एक लैंडलॉक कंट्री है। आपके पास बाकी के जो रिमेनिंग ऑप्शन बच रहे हैं इसमें से आप देख लीजिए, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी ए आ गया है, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 770 में विश्व पारा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किसे सौंपा गया है। आपके पास ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है ब्राज़ील और ऑप्शन डी है भारत। 770 का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी भारत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ये हर 2 साल में आता है के अनुसार देश के वन एवं वृक्ष क्षेत्र में कितने किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। आपके पास ऑप्शन है ए 1783 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1445 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1.625 स्क्वायर किलोमीटर और ऑप्शन डी है 1.25 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा 1445 स्क्वायर किलोमीटर या फिर 1445 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, किस थीम के साथ हाल ही में पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। आपके पास ऑप्शन है आंतरिक शांति वैदिक सद्भावना, ऑप्शन बी है बौद्धिक शांति और वैश्विक भाईचारा, ऑप्शन सी है आंतरिक स्वास्थ्य और वैश्विक उपचार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 772 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भावना। ये कौन से डेट में मनाया जाता है आप इसको हमको गूगल करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अली कबीर से सम्मानित किया है। आपके पास ऑप्शन है ए बहरीन, ऑप्शन बी है कतर, ऑप्शन सी है मिस्र, इसको इजिप्ट भी बोलते हैं और ऑप्शन डी है कुवैत। तो 773 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा कुवैत। तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लें। ये हमारा छोटा सा एक मैप है, इसको देख लिया जाए तो इसके जो पश्चिम में है वो सऊदी अरबिया है और यहाँ पे जो है आपका इराक है और यहाँ पे आपका ईरान है। तो इराक और ईरान को ये बिल्कुल ही सेपरेट नहीं करता है क्योंकि इराक जो है आपका थोड़ा सा वाटर बॉडी से टच करता है। इसका मतलब इराक जो है एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है और यही वो पैसेज मिलता है जो कुवैत और ईरान के बीच में एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक बात है। और ये जो आप देख रहे हैं वाटर बॉडी इसका नाम है पर्शियन गल्फ। ठीक है, तो इसलिए जो है ये जो है आपका एक छोटा सा वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री माना जाता है। कुवैत का जो कैपिटल होता है वो कुवैत सिटी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको जो है इरेज कर लिया जाए। तो हम लोगों ने 773 का देख लिया कि ऑर्डर ऑफ मुबारक अली कबीर से सम्मानित किया गया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को और ये करने वाला कुवैत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 774 में दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी SIES ने सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार इसे प्रदान किया है। आपके पास ऑप्शन है ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी है एस जयशंकर और ऑप्शन डी है अमित शाह। 774 का जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 775 में हाल ही में भारत ने किसे हराकर पहला अंडर-19 वुमेन क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। आपके पास ऑप्शन है ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। 775 का जो सही जवाब हो जाएगा अंडर-19 की जो वुमेन क्रिकेट है उन्होंने बांग्लादेश को हरा करके एशिया कप का खिताब 2024 का जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, हाल ही में किस शहर में जैन धर्म ने को समर्पित भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय अभय प्रभावना आम जनता के लिए खोला गया है। आपके पास ऑप्शन है ए माउंट आबू, ऑप्शन बी है श्रवण बेलागोला, ऑप्शन सी है पुणे और ऑप्शन डी है पावापुरी। 776 का जो सही जवाब है ये पुणे हो जाएगा। आपको पता है माउंट आबू ये जो है राजस्थान में है और ये जो है अरावली का जो है हाईएस्ट पीक भी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है श्रवण बेलागोला ये आपका कर्नाटका में है, पावापुरी जो है ये आपके नालंदा बिहार में है। ठीक है, और पुणे आपको पता ही है महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वर्ष 2025 के लिए इस राज्य को लोकप्रिय वैश्विक गंतव्य में शामिल किया है। आपके पास ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। 777 का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो है
फेवरेट वैश्विक गंतव्य के रूप में जो है मध्य प्रदेश को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 778 में मुंबई के किस 17 वर्षीय छात्रा ने सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनकर इतिहास रचा है? आपके पास ऑप्शन है ए अनामिका शर्मा, ऑप्शन बी है असीमा श्री रेसी, ऑप्शन सी है काम्या कार्तिकेयन और ऑप्शन डी है लिन हिल। तो 778 का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, हाल ही में किस देश ने बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर अपना राष्ट्रीय पक्षी मतलब नेशनल बर्ड घोषित के रूप में मान्यता दिया है? आपके पास ऑप्शन है ए अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है स्पेन और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा ये यूएसए अमेरिका हो जाएगा। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो मैं दिखा देना चाहूँगा, ये जो है आपका ये जो आप देख रहे हैं ये वाला ये जो है आपका क्या है बाल्ड ईगल है। ठीक बात है, तो आप इसको देख सकते हैं, ये जो है इसको गोल्डन ईगल बोलते हैं और ये बाल्ड ईगल है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका सही जवाब काम्या कार्तिकेयन हो गया था, इसका सही जवाब अमेरिका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 780 पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में किस नदी पर देश की पहली नदी परियोजना का आधारशिला रखा है? आपके पास ऑप्शन है नर्मदा चंबल, केन सोन, केन बेतवा और नर्मदा सोन। तो अगर आप थोड़ी सी भी ज्योग्राफी का अगर अंदाज़ा होगा तो हम लोग जो है केन रिवर का पानी को बेतवा में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इसी को इंटरलिंकिंग कहा जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित ओंकेश्वर में नर्मदा नदी पर हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर परियोजना का लोकार्पण किया है? आपके पास ऑप्शन है ए खंडवा, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी है उज्जैन और ऑप्शन डी है नरसिंहपुर। 781 का जो सही जवाब हो जाएगा ये खांडवा में हो जाएगा। तो ये जो है ओंकेश्वर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, ये खांडवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, भारत के आर्थिक सुधार के जनक और देश के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे जिसका दिल्ली में निधन हो गया? आपके पास ऑप्शन है ए पी.वी. नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी है एस डी देवेगौड़ा, ऑप्शन सी है लालकृष्ण आडवाणी और ऑप्शन डी है डॉक्टर मनमोहन सिंह। 782 का जो सही जवाब होगा ये जो है काफ़ी पढ़े लिखे थे, ये आरबीआई गवर्नर भी रहे हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और बाद में ये भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे और ये जो है पी.वी. नरसिम्हा राव के साथ 1991 में जो एक रिफॉर्म हुआ जिसको हम लोग LPG रिफॉर्म कहते हैं, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था जब हमारा देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 783 में इंडियन आर्मी ने लद्दाख की किस झील के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? आपके पास ऑप्शन है पेंगोंग, सियो मेमोरी, शेषनाग और चंद्रताल। 783 का जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा पेंगोंग शो लेक लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब, इसको MCC भी बोलते हैं, कि मानद सदस्यता किसे प्रदान किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए ब्रेन लारा, ऑप्शन बी है ग्रीम स्मिथ, ऑप्शन सी है एलिस्टर कुक और ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। 784 का जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, जिसको MCC की मानद सदस्यता प्रदान किया गया है। 785 में आ जाते हैं, विश्व मुक्केबाजी संघ वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा नवगठित एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो 785 का जो सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा तो उसको देख लेते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए लवलीना बोरगोहेन, ऑप्शन बी है नीलम कपूर, ऑप्शन सी है अमांडा सेरानो और ऑप्शन डी है जेसिका नेरी प्लाटा। 785 का जो सही जवाब हो जाएगा वो लवलीना बोरगोहेन जो असम से ताल्लुक़ रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, हरियाणा स्टीलर्स ने, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल मान सकते हैं, इसे हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग PKL का खिताब जीता है। आपके पास ऑप्शन है ए दिल्ली दबंग, ऑप्शन बी है बंगाल वॉरियर्स, ऑप्शन सी है पटना पायरेट्स और ऑप्शन डी है जयपुर पिंक पैंथर। 786 का जो सही जवाब हो जाएगा ये हरियाणा स्टीलर्स ने जो है पटना पायरेट्स को हरा करके अपना पहला प्रो कबड्डी लीग को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं, इसरो ने अपने किस रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्पेडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, इसका फुल फॉर्म हो गया
के मिशन को हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो उस रॉकेट का नाम पूछ रहा है जिससे इसको भेजा गया था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए GSLV C60, GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, उसके बाद PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60, SLV स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल C60 और LVMK3 C60। 787 का जो सही जवाब हो जाएगा ये पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल C60 के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 788 में पश्चिम बंगाल ने किसे हराकर संतोष ट्रॉफी, ये फुटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफी है, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? 788 का जो ऑप्शन है आपके पास, ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा और ऑप्शन डी केरल है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 789 में ग्रीन GDP मॉडल अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? इसको आप इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए हरियाणा, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है मेघालय। 789 का सही जवाब जो हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 790 में देश के पहले समुद्र ग्लास ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए कन्याकुमारी तमिलनाडु, ऑप्शन बी मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन सी चेन्नई तमिलनाडु और ऑप्शन डी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो जो ये ग्लास ब्रिज बनाया गया है ये आपके जो है एक छोटा सा यहाँ आइलैंड है जिसको विवेकानंद मेमोरियल कहा जाता है और यहाँ पे कन्याकुमारी से कनेक्ट किया गया है और इसका सही जवाब जो हो जाएगा इस हिसाब से 790 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साइंस टेक की नज़र से देखा जाए। हाल ही में किस देश ने कैंसर के खिलाफ mRNA, यहाँ पे M का मतलब मैसेंजर होता है, मैसेंजर RNA वैक्सीन विकसित करने की घोषणा की है, जिसे इस सदी का सबसे बड़ा खोज माना जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है ए USA, ऑप्शन बी है रशिया, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है भारत। 791 का जो सही जवाब हो जाएगा ये रशिया हो जाएगा और ये ऐसा दावा कर रहा है कि उन्होंने जो है कैंसर का जो है दुनिया का पहला वैक्सीन बना लिया है जो mRNA वैक्सीन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 792 में हाल ही में भारत के किस दिग्गज स्पिनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आपके पास ऑप्शन है ए रविंद्र जडेजा, ऑप्शन बी है दशयंत यादव, ऑप्शन सी है रविचंद्र अश्विन, ऑप्शन डी है युजवेंद्र चहल। 792 का जो सही जवाब हो जाएगा यह रविचंद्र अश्विन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 793 में आ जाते हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस नाम से भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक रोधी बॉडी शूट लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है कीट कवच, ऑप्शन बी है इंसेक्ट शील्ड, ऑप्शन सी है फार्मर शील्ड और ऑप्शन डी है किसान कवच। 793 का जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा, किसान कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 105वां देश कौन बना है? आपके पास ऑप्शन है ए मालडोवा, ऑप्शन बी है अर्मीनिया, ऑप्शन सी है जमैका और ऑप्शन डी है नाइजीरिया। 794 का जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा, मालडोवा। ये जो है रशिया और यूक्रेन के बगल में है और ये एक लैंड लॉक कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 795 में के बिरला फाउंडेशन ने सुरबाला के इस उपन्यास के लिए 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा किया है? आपके पास ऑप्शन है हिंदुस्तान की डायरी, ऑप्शन बी है कौन देश के वासी वेणु की डायरी, ऑप्शन सी है जीत आपकी ओर और ऑप्शन डी है इंसाफी चेहरा आपके द्वार। 795 का जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन देश के वासी वेणु की डायरी, जिसको सूर्यबाला को जो है इसके सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। रक्षा मंत्री राज्य मंत्री संजय सेठ ने विशाखापट्टनम की नौसेना डॉकयार्ड में किस नाम से स्वदेशी सर्वेक्षण जहाज का जलावतरण किया है? आपके पास ऑप्शन है ए INS निर्देशक, ऑप्शन बी है INS सुशील, ऑप्शन सी है INS मैत्री और ऑप्शन डी है INS तरंग शक्ति। 796 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, INS निर्देशक। इसका काम क्या है? सर्वे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 797 में आ जाते हैं। भारत ने किस देश को हरा करके महिला जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का खिताब जीता है? फर्स्ट ऑप्शन है ए चाइना, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है मलेशिया। 797 का जो सही जवाब हो जाएगा ये चाइना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 798 में आ जाते हैं। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित विश्व के किस महान तबला वादक का 73 वर्ष की आयु में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया? आपके पास ऑप्शन है ए अल्लाह रखा, ऑप्शन बी है जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है स्वप्न चौधरी और ऑप्शन डी है अनिंदो चटर्जी। 798 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे महान तबला वादक जाकिर हुसैन साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अभी तो खैर ये अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं, ने किस शहर में देश के पहले अत्याधुनिक जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया है? आपके पास ऑप्शन है ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है ग्वालियर और ऑप्शन डी है जोधपुर।
799 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं और आज का आखिरी सवाल। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने देश का पहला मधुमेह, मतलब ये डायबिटीज़ की बात कर रहा है, बायो बैंक कहाँ स्थापित किया है? आपके पास ऑप्शन है ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है भोपाल और ऑप्शन डी है चेन्नई।